मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने आज NRO के मामले में इस वोटिंग से इज्तनाब किया और हिस्सा नहीं लिया। ये वाज़ेह तौर पे उस सिमत का इशारा कर रही है जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एक बार फिर इन कौमी मामलात पे ले रही है। इससे पहले मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की क़यादत ने कैरी लूगर बिल की मुतरज़ा शिकों पर इंतहाई मुहतात रवैया इख्तियार किया था जो हुकूमती रवैये से मुख्तलिफ था। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फौज की भरपूर हिमायत कर रही है और इस फौजी ऑपरेशन में वो पाकिस्तान के इस कलीदी ऑपरेशन में दहशतगर्दों के खिलाफ सियासी कुव्वत का भरपूर मुजाहरा कर रही है। NRO जो कि पाकिस्तान की सियासत का रुख मुतय्यन करेगा, इस पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की क्या पोजीशन है, इस पर हम बात करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन करेंगे MQM के मुमताज सीनियर रहनुमा और मेंबर कौमी असेंबली जनाब हैदर अब्बास रिजवी से। बड़ी नवाजिश हैदर अब्बास रिजवी साहब, आपने हमको ज्वाइन किया है। आज वाज़ेह तौर पर लग रहा है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट NRO की हिमायत नहीं कर रही है और अगर उसने हिमायत करनी थी तो आज वो इस वोटिंग से गैर हाजिर क्यों रही, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आपका कामरान खान साहब कि आपने हमें मौका दिया। देखिए, NRO के हवाले से जहां तक बात की जा रही है उसकी दो मुख्तलिफ जहतें हैं। एक जहत उसकी लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल है, दूसरी जहत उसकी पॉलिटिकल है। आज कायमा कमेटी जो कि कौमी असेंबली की, उसमें हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थे, उन्होंने बड़ी वजाहत से उस कायमा कमेटी में यह बात बयान की कि MQM के आईनी और कानूनी माहिरीन और MQM ये समझती है कि NRO को पार्लियामेंट में लाने की जरूरत ही नहीं है। ये स्पेंट लॉ है और ये लिहाजा यहां पर अगर कोई स्पेंट लॉ हो तो फिर उसकी जरूरत नहीं रहती कि उसको पार्लियामेंट में लाया जाए। जहां तक जिक्र इसका रह जाता है कि उसकी जो पॉलिटिकल साइड है, पॉलिटिकल साइड पर MQM की राब्ता कमेटी, MQM के लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट मुसलसल मीटिंग्स कर रहे हैं और इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले चंद दिनों में MQM की राब्ता कमेटी जिस भी फैसले पर पहुंचेगी वो अवाम को हम उससे मुत्तला करेंगे। मगर हम यहाँ ये भी बात करना चाहते हैं कि MQM ना किसी रिलीफ पर यकीन रखती है, ना किसी डील पर यकीन रखती है, ना हमने कभी किया है और ना हम इसको सपोर्ट करेंगे, ना हमने इससे कभी कोई रिलीफ या डील की है, ना करेंगे इंशाल्लाह। आपका इशारा क्या इस तरफ है जो ये कहा जा रहा है कि NRO का फायदा जिन लोगों में हुआ उसमें MQM के भी बहुत सारे लोग, सैकड़ों लोग शामिल हैं जिनको इसकी वजह से रिलीफ मिला, आप उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं? कामरान खान साहब, इसमें मैं ये बात कहना चाहूंगा कि MQM का NRO का कोई फायदा हासिल नहीं हुआ। MQM के कारकुनान के मुकदमात 10-10 बरसों से कोर्ट में मौजूद थे और हमने अपने मेजॉरिटी मुकदमात जो है, चाहे उसमें मेजर कलीम केस हो, चाहे वो हकीम सईद केस हो, चाहे सिंध में गवर्नर राज लगने वाला केस हो, ये तमाम केस हमने अदालतों का सामना करके अल्हम्दुलिल्लाह अदालतों से जीते हैं। चंद एक मुकदमात जो हैं, हम अगर वो कोर्ट हमारे दोबारा खोलती है, हम इंशाल्लाह फिर कोर्ट से जाकर वो मुकदमात जीतेंगे। कामरान खान साहब, मैं यहाँ बताना चाहता हूं कि उन मुकदमात में ऐसे भी मुकदमात शामिल हैं जिसमें कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन पर पुलिस वाले की टोपी चुराने तक का मुकदमा है। तो इस तरह के मुकदमात हैं, तो उसमें तो हमने ना कोई डील कभी की है, ना हम किसी रिलीफ पर यकीन रखते हैं, ना कभी किया, ना आइंदा करेंगे। कौमी असेंबली की कायमा कमेटी बराए कानून इंसाफ ने NRO की मंजूरी दे दी है। इस हवाले से बात करते हैं MQM के रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी से। हैदर अब्बास रिजवी साहब, बहुत शुक्रिया, एक्सप्रेस न्यूज से आप बात कर रहे हैं। कौमी असेंबली की कायमा कमेटी के इजलास में NRO के हवाले से और क्या फैसले हुए हैं? जी, कायमा कमेटी में जो मेरी नॉलेज है उसमें यह है कि कायमा कमेटी में 7 में से 5 नुकात जो है वो पास हुए हैं पार्लियामेंट में जाने के लिए और NRO जो है वो पार्लियामेंट में डिस्कस और डिबेट होगा। ठीक है, अच्छा ये बताएगा कि इजलास में NRO के हवाले से MQM का क्या मौक़िफ़ था? वोटिंग में तो हिस्सा नहीं लिया गया। देखिए, MQM का मौक़िफ़ ये है कि MQM का आज से लेकर 2-3-4 दिनों में समझिए कि हम बाकायदा अपने लीगल और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट्स हैं वो उसके ऊपर देख रहे हैं, क्योंकि उसमें डबल इम्प्लीकेशंस हैं, इसमें पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस भी हैं और उसमें लीगल इम्प्लीकेशंस भी हैं। हम इंशाल्लाह 3 या 4 तारीख को हतमी राय इस पर, जो भी हमारा हतमी फैसला आएगा वो हम इसको दे देंगे। अभी तो हमने वहां पर जो है जो कौमी असेंबली में जो कायमा कमेटी है, हमने वहां पर यही बात की है कि जो उसके लीगल जो इश्यूज हैं वो तो कवर कर लिए गए हैं, मगर जो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन है वो हमारी राब्ता कमेटी इंशाल्लाह 3 या 4 तारीख को नवंबर की उसके ऊपर हतमी अपना फैसला देगी।
ठीक है, बहुत शुक्रिया। हैदर अब्बास रिजवी साहब, रहनुमा MQM, हमसे बात कर रहे थे। कायमा कमेटी ने NRO की 5 शिकों की मंजूरी दे दी है। इस हवाले से MQM का मौक़िफ़ जानने के लिए हमने राब्ता किया है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा और कौमी असम्बली में डेप्यूटी पार्लिमानी लीडर हैदर अब्बास रिजवी से। अस्सलाम वालेकुम हैदर अब्बास साहब। हैदर अब्बास रिजवी साहब, NRO की शिकों की मंजूरी में MQM का क्या किरदार रहा और क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? MQM ने आज कायमा कमेटी में अपना मौक़िफ़ बड़ी वजाहत के साथ पेश किया है और हम ये समझते हैं कि कानूनी और आईनी तौर पर NRO को पार्लियामेंट में लाने की जरूरत नहीं है, जबकि जो उसका पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस हैं उसको फाइनलाइज करने के लिए MQM की राब्ता कमेटी और हमारे आईनी और कानूनी माहिरीन की रोजाना आज से मीटिंग शुरू हो गई है और हम ये समझते हैं कि 3 या 4 नवंबर को हमारी राब्ता कमेटी किसी हतमी नतीजे पर पहुंचेगी तो इंशाल्लाह वो हम आवाम तक पहुंचा देंगे। बहुत शुक्रिया हैदर अब्बास रिजवी साहब, न्यूज़ वन से बात करने के लिए। Now for a reaction on the NRO, we have on the line with us MQM leader Mr. Haider Abbas Rizvi. Mr. Rizvi, thanks for joining us here on Dawn News. Now firstly, just talking about this NRO approval, the members of the Committee of Law in majority viewed that the bill was basically a goodwill gesture for the restoration and continuation and is in the interest of the country. Do you subscribe to that chain of thought, or do you think it's just giving a clean chit to those people that actually could have been implicated? Thank you very much. The MQM's point of view on the NRO is that NRO is having multi-dimensions. One of the dimension is the legal and constitutional. And as far as the legal and constitutional dimension is concerned, MQM thinks that NRO is not a substantive law. NRO is a spent-over law. And that spent-over laws, there's no requirement and no binding on the parliament that the spent-over laws should come again into the parliament for any rectification or any validation. That is why the MQM's representative in the committee have given abstention and never voted for the idea that the law should go to the parliament. Mr. Rizvi, but the problem is that if the MQ does not vote for or against the NRO, then by majority the NRO could be passed, especially when it comes to Parliament. If the parliamentarians stage a walkout or if the parliamentarians abstain from voting, there's a high possibility that the law could actually go through. Yeah, here comes the other dimension of the NRO, and that's the political dimension of NRO. And MQM is giving a very serious thinking process towards that, and we will come up whatever our point of view will be in a couple of days, I believe. So the NRO now, there are certain amendments made to the NRO. One of them is that the court, a relevant court, should be considered. They are the ones that should rule whether or not a case, a civil or criminal case, can be retracted. Do you or the MQM agree with these recommendations? As by myself, I am not a legal and constitutional expert on the subject, but we believe that it's a spent-over law. The amendments have already been made, and if anybody want to change the amendments, they don't have to go to the parliament. They can move an amendment on amendment, and they can do an amendment from the parliament rather than putting all the NRO into the parliament. That's what MQM thinks. Now there are talks that the NRO is going to come into Parliament and there will be heated debates on the NRO. Do you feel that there would be some sort of back channel talks in order to get the NRO passed? That I don't know. That's lies with the People's Party. I have no idea regarding that. But as far as the political angle of NRO is concerned, we will come up with our point of view in a couple of days. All right. Thank you very much for speaking to us here on Twitter about Rizvi. They're saying the